हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 विभा हिंदी पाठमाला से पाठ 4 ईमानदार बालक समझाने जा रही हूँ। ये एक नाटक है जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। संदर्भ में देखिए, ईमानदारी एक दुर्लभ गुण है, यानी ईमानदार होना एक बहुत बड़ी बात है जो आज के समय में बहुत कम ही देखने को मिलती है। यह हर किसी में नहीं पाया जाता है। निर्धन और अनाथ वसंत अपने इसी गुण के बल पर पंडित राजकिशोर के दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ देता है। यानी एक छोटा सा अनाथ बच्चा, गरीब बच्चा अपनी ईमानदारी के बल पर ही पंडित राजकिशोर को हमेशा ही याद आता है और किस प्रकार उसने उनका दिल जीता, ये आपको इस नाटक में दिखाई देगा। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और बेहतर और आसान शब्दों में आपके लिए अर्थ समझा पाए। तो शुरू करते हैं। पहला दृश्य स्थान है बाजार का। बसंत जो बच्चा है वो फटे कपड़े पहने, थैले में सामान रखे, उन्हें बेचने का प्रयत्न करता है जो उस थैले में सामान है। बसंत कहता है, छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर उनके पीछे पड़ता हुआ, साहब बटन लीजिए, देसी बटन, साहब दिया सलाई लीजिए। राजकिशोर, नहीं भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। वसंत रुआंसू होके, यानी आंखों में जैसे उसके पानी आ गया, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से पैसे निकाल के, तुम तो अच्छा चलो, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ यहाँ से। वसंत एकदम से, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छलनी ले लें। राजकिशोर, भाई मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, होते तो ये ले लेता, नोट है मेरे घर किशनगंज, आना वहीं ले लूँगा। वसंत, लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ, यानी कि छुट्टे पैसे कराकर चेंज करा के लाता हूँ। नोट लेकर बसंत चला गया। आप यहीं ठहरें, मैं पलक झपकते ही आया। वसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं, एक्साइटमेंट में कि क्या क्या चल रहा है। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है, यानी उनका एक जानकार वहाँ पे मिलता है और वो कहता है, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे। राजकिशोर जी बोले, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। तो कृष्ण कुमार जी कहते हैं, तो बस वह अब नहीं आएगा। बाजार में हर कोने पर आजकल ऐसे ही लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना होता है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो भी तो घर में ही है, यानी आप तो गरीबों के नेता हैं, फिर आप चिंता क्यों करते हैं। राजकिशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था, चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, रुपया देकर वह भी एक पाठ पढ़ा। दोनों चले जाते हैं। यानी इस घटना से मुझे एक पाठ मिला कि भाई कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब है दूसरा दृश्य। स्थान किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है, यानी बसंत का एक बड़ा भाई है
जिसका नाम है प्रताप। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई पंडित राजकिशोर जी कहाँ रहते हैं? व्यक्ति ने कहा, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है। राजकिशोर जी बाहर आते हैं। राजकिशोर जी कहते हैं, क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी, उस और आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुना के लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया, इसलिए वह आपके पैसे देने नहीं आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन है? प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीखू अहीर के घर में रहते हैं और कई दिनों से हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला, और यह कहकर वह रो पड़ता है। राजकिशोर बोलता है, बच्चे बच्चे रो मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकारता हुआ, अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां जल्दी आओ। भीखू अहीर का घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर चलते हुए वो वहां पर उसको लेकर चलते हैं। अब तीसरा दृश्य, भीखू, बड़ा दर्द है। दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। बसंत, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो। मैं पहुँचा दूँ? भीखू कहता है, मैं पहुँचा दूँ? मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है ना। प्रताप और राजकिशोर अंदर आते हैं। प्रताप, यह रहा साहब। बसंत, आप आए हैं, आप ना जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर ने कहा, चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। बसंत को देखकर ऐसा लगता है कि इसके पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कराता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक विलक्षण गुण है, वह है ईमानदारी का। राजकिशोर जागता है। डॉक्टर सुई लगाता है। प्रताप भाई का सिर पकड़ता है और पर्दा गिरता है। विष्णु प्रभाकर जी की ये कहानी है कि भले ही वो बच्चा गरीब था, अनाथ था, पर उसकी ईमानदारी ने पंडित राजकिशोर जी का दिल जीत लिया। आई होप ये नाटक आप कहानी के तौर पर भी इसको परिवर्तित कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।